आउच! बस में बैठा लड़का पीछे पलटता है। क्या किसी ने उसका कोई बाल निकाला है? वो चारों ओर देखता है और उसके पीछे बैठी लड़की खिड़की से बाहर देख रही है। वो शांत है और हमेशा की तरह अपने आप में ही। उसे नहीं लगता कि ये लड़की ने किया है। लड़का ये सोचता है कि क्या ये उसकी कल्पना थी, लेकिन वो लड़की के चेहरे पर उस छोटी सी मुस्कान को देख नहीं सका। बस स्टॉप पर रुकती है। लड़की बस से उतरकर साइड वॉक पर चल के अपने घर जाती है। वो बिना अपनी माँ को नमस्ते कहे सीधी अपने बेडरूम में जाकर दरवाजे को बंद और लॉक कर लेती है। वो अपने डेस्क पर बैठती है, दराज खोलती है और उसमें से एक छोटे बैग को बाहर निकालती है। वो बैग से एक फोल्डेड पेपर को बाहर निकालती है। एक असली नोटिस स्टॉकर खरीदने पर बधाई हो। क्या आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो आपको अपना समय नहीं दे पाते? क्या आप चाहते हैं कि आप सुन सकें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? अब और इंतजार नहीं, इस शानदार उत्पाद का उपयोग करके आप अपने प्यार करने वालों के हर मूव और उनके हर शब्द पर नजर रख सकते हैं। लड़की कल्पना करती है कि वो अपने डेस्क पर बस वाले लड़के का एक छोटा रूप देख रही है। वो जो कुछ भी कर रहा है उसके गुप्त विचारों और इच्छाओं को सुन रही है। यदि वो उसे बेहतर जान सके तो वो उससे बात कर सकेगी और वो भी उसे उतना ही पसंद कर सकेगी जितना वो उसे करता है। वो बैग में हाथ डालकर नोटिस स्टॉकर को बाहर निकालती है। ये बस एक छोटी सी गुड़िया है जो लाल डोरी से बनी हुई है। वो वापस इंस्ट्रक्शंस को देखती है। आपको बस अपनी इच्छा के वस्तु के सर से एक बाल निकालना है। इसे हमारी नोटिस स्टॉकर की ढीली डोरी के नीचे रखें और देखें कि आपको क्या नहीं पता था। लड़की अपनी जेब में हाथ डालकर एक बाल बाहर निकालती है। वो बाल को रोशनी के आगे करके देखती है। अगर ये काम करता है तो इसका मतलब होगा कि उसके सभी सपने सच हो जाएंगे। जैसे इंस्ट्रक्शंस में कहा गया था, वो बाल को गुड़िया के शरीर पर एक डोरी के नीचे रख देती है। वो गुड़िया को डेस्क पर रखती है और प्रतीक्षा करती है और प्रतीक्षा, और कुछ भी नहीं होता। वो फिर से इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है, लेकिन वहाँ आपके लिए एक और अद्भुत उपवाद ब्ला 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 के अलावा कुछ नहीं है। ये कैसे काम करती है? इसके इंस्ट्रक्शंस कहाँ हैं? गुड़िया में जान क्यों नहीं आ रही? क्या कबार है ये? रुको, ये क्या था? लड़की डेस्क पर झुकती है। क्या ये गुड़िया सांस ले रही है? वो चौंक जाती है क्योंकि गुड़िया अपना सर घुमाती है। प्रतीत होता है कि उसे देख रही है, ये बल्कि उसके माध्यम से। आ रही हूँ माँ, गुड़िया खड़े होने से पहले कहती है। वो उस स्थान पर चलने लगती है। ऐसे लगता है कि वो इनविजिबल डोर्स खोल रही है और फिर किसी इनविजिबल कुर्सी पर बैठ जाती है। ऐसा लगता है कि ये डिनर कर रही है। लड़की हैरान हो जाती है। गुड़िया जीवित है, ये वास्तव में जीवित है। ये वास्तव में दिखा रही है कि लड़का अभी क्या कर रहा है। नोटिस स्टॉकर काम कर रही है। लड़की गुड़िया को देख के मोहित हो जाती है, जो उसे उसके क्रश के जीवन की झलक दिखा रही है। वो अपना डिनर छोड़कर उसे उसका डिनर खत्म करता देखती है। वो देखती है कि वो बैठा है, केवल टीवी देख रहा है, शावर ले रहा है और उसे सोते हुए भी। ये सब वो छोटी सी गुड़िया एक्ट आउट कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उस लड़के के साथ है। वो गुड़िया को घंटों तक सोता हुआ देखती है और अंत में खुद भी सो जाती है, अपना सर डेस्क पर रखकर। अगली सुबह वो बस में बैठे उस लड़के और उसके दोस्त के पास से गुजरकर पीछे चली जाती है। वो सीट पर नीचे होकर बैठ जाती है ताकि उसे कोई देख ना सके, और फिर गुड़िया बाहर निकालकर अपने कान पर लगाती है। वो वन साइड ऑफ द कन्वर्सेशन को सुनती है, जहां लड़का बताता है कि वो कल रात एक एक्शन मूवी वेपन ऑफ मैस एक्सटेंशन देखने गया था। लड़का अपने दोस्त को बताता है कि उसे ये मूवी बहुत पसंद आई है और अब ये उसकी न्यू फेवरेट मूवी है। ये एकदम सही था, लड़की को यही चाहिए था। स्कूल में अगले दिन लड़का लॉकर में अपनी चीजें रख रहा होता है और लड़की उसके पास से गुजरती है। वो गिरने का नाटक करती है और अपनी किताबें उसके सामने गिरा देती है। किताबें फर्श पर बिखर जाती हैं। लड़का उन्हें उठाने में उसकी मदद करता है और नोटिस करता है कि जो डीवीडी उसने गिराई वो वेपन्स ऑफ मैस एक्सटिंक्शन है। वो उसे बताती है कि उसकी फेवरेट मूवी है और वो इसे अपने एक दोस्त को देने के लिए लाई थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों की एक ही फेवरेट मूवी है। लड़का और लड़की कम बजट वाली स्काई-फाई फिल्म्स की बातें शुरू कर देते हैं और साथ अधिक समय बिताना भी। उसको कोई भी इस तरह नहीं समझ पाया था जिस तरह वो समझती थी। ये ऐसे था जैसे वो एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं, जबकि उनकी दोस्ती को कुछ दिन ही हुए थे। समय तेजी से बीतता है और जल्द ही लड़के को पता चल जाता है कि उसे लड़की के लिए फीलिंग्स हैं।
लड़की को यही सब चाहिए था और इसका पूरा क्रेडिट जाता था नोटी स्टॉकर को। सब कुछ वास्तव में इतना अच्छा चल रहा था कि वो सोचने लगी कि उसे अब गुड़िया की जरूरत नहीं है। और तभी कुछ अजीब होता है। उसे यकीन था कि उसने लड़के को अपने दोस्त को ये बताते हुए सुना कि उसे बेसबॉल बहुत पसंद है, लेकिन जब लड़की ने उसे बेसबॉल गेम देखने जाने के लिए कहा तो उसने लड़की को गुस्से से देखा। उसे बेसबॉल से नफरत थी। इसके बाद चीजें बदलती दिख रही थीं। वो दोनों जब साथ होते थे तो लड़का बहुत अच्छा बिहेव करता था, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें करता था। उसे चिंता होती है कि वो पूरे समय गलत थी और वो उसके साथ बस टाइम पास कर रहा था। ये बेवकूफ गुड़िया उसके सपनों को साकार करने की बजाय उसके जीवन को एक नाइटमेयर बना रही थी। लेकिन रुको, लड़का किससे बात कर रहा है? वो गुड़िया के पास होती है। क्या वो किसी लड़की से बात कर रहा है? वन साइड ऑफ द कन्वर्सेशन को सुनते हुए उसको पता चलता है कि लड़का किसी को बताता है कि ये सिर्फ एक मजाक है। वो किसी डम लड़की के साथ मजाक कर रहा है। क्या ये नहीं, ये ऐसे नहीं कर सकते। किसिंग? लड़की को बहुत गुस्सा आता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने उसके साथ ऐसा किया है, क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट थी। वो लड़के का और जिसके साथ वो है उन दोनों का सामना करेगी। वो उसे सबक सिखाएगी, वो उन दोनों को सबक सिखाएगी। बारिश शुरू हो जाती है और लड़की अपनी साइकिल निकालकर चलाना शुरू करती है। वो जानती है कि लड़का कहाँ है, उस स्थान पर जो उन दोनों की स्पेशल प्लेस होती थी। छोटी सी सड़क से गाड़ियां गुजरती हैं और रोड पर पड़ा पानी लड़की पर गिरता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाती है जहां वो उसे कुछ दिन पहले ले गया था। ये जरूर उस चुड़ैल की है जिसके साथ वो है। लड़की गाड़ी को घूरती है। वो गुस्से से अपने दांत बहुत जोर से पीसती है और अपनी मुट्ठी इतनी टाइट कर लेती है कि वो ये नहीं बता सकती कि उसकी मुट्ठी से फिंगरनेल्स द्वारा बारिश का पानी गिर रहा है या खून, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। वो उन दोनों को दिखाएगी कि जब किसी का दिल टूटता है तो क्या होता है। वो गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाती है और वो एक आती हुई गाड़ी से टकरा जाती है। ड्राइवर ब्रेक मारता है, गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी ओर भागता है। ये तो लड़का है, उसका बॉयफ्रेंड। बुजुर्ग कपल जो गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाने के कारण सड़क की दूसरी ओर खड़ा था, वो भी मदद करने आ गया। लड़का नीचे बैठता है और उसका सर अपनी गोद में रख लेता है। उन दोनों के पास एक दूसरे की आंखों में देखने का बस एक आखिरी पल होता है और लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं। दुर्भाग्य से इसमें शामिल सभी लोगों का जीवन कभी भी एक जैसा नहीं होगा, लेकिन वो ये कैसे जान सकते थे कि वो एक ऐसी अनोमली का शिकार थे जो बहुत छोटी लेकिन बेहद खतरनाक थी। वो जिसे SCP फाउंडेशन में SCP-693 के रूप में जाना जाता है, द नोटी स्टॉकर। SCP-693 कई ह्यूमनॉइड आकार की गुड़ियां हैं जिनकी लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को एक ही स्ट्रिंग से बनाया गया है जो कि रेड, ब्लू, येलो या ब्लैक हो सकती है। इनके कपड़े डिफरेंट कलर्स और स्टाइल्स के होंगे और इससे इसकी प्रॉपर्टीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वैसे ही बिहेव करेगी जैसे वास्तव में कोई उम्मीद करेगा, कोई भी अनोमलस प्रॉपर्टीज दिखाए बिना, जबकि SCP-693 का ओनर वो स्टेप्स ना करे जो इंस्ट्रक्शंस पेपर पर दिए गए थे। इंस्ट्रक्शन शीट पर ओनर को नोटी स्टॉकर खरीदने पर बधाई दी जाती है और ये बताया जाता है कि इसका उपयोग करने के लिए उस व्यक्ति का बाल इसकी स्ट्रिंग के अंदर डालना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। उसके बाद गुड़िया जीवित हो जाती है, उस व्यक्ति के एक्शंस को मिमिक करती हुई और उसकी बातों को भी रियल टाइम में सुनाती हुई जिसका वो बाल है। गुड़िया पूरी तरह से 9 दिन तक सब कुछ सही बताएगी, जिसके बाद वो फिर अनरिलायबल हो जाएगी। SCP-693 जिस तरह से बातों और एक्शंस को बदलना शुरू करता है, इसका निर्भर उसके आधार स्ट्रिंग के कलर पर है, लेकिन सभी केसेस में इसका अंतिम लक्ष्य गुड़िया के ओनर की मौत है। SCP-693 अपने ओनर को गलत जानकारी देता है। रेड स्ट्रिंग से बनी गुड़िया अपने ओनर को हिंसक गुस्से में भेजने की कोशिश करती है। ब्लू स्ट्रिंग से बनी गुड़िया अपने ओनर को डिप्रेस करके उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। येलो कलर की गुड़िया अपने ओनर को अनवांटेड शारीरिक प्रेम करने पर मजबूर करती है और ब्लैक कलर डॉल्स अपने ओनर को अपने आप को खतरनाक स्थिति में रखने की कोशिश करती है। सरप्राइजिंगली SCP-693 सिर्फ जीवित के साथ ही नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के साथ भी अनुकूल हो सकता है। जब एक मरे हुए व्यक्ति के बाल को स्ट्रिंग में फंसाया जाता है तो नोटी स्टॉकर बिल्कुल वैसे ही जीवित हो जाता है जैसे वो एक जीवित व्यक्ति के बाल पर होता है।
लेकिन उस व्यक्ति की बातों और एक्शंस को करने के बजाय गुड़िया मृत व्यक्ति होने का दावा करेगी और अपने ऑनर के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाएगी। लेकिन एक जीवित व्यक्ति की तरह 9 दिन के बाद SCP-693 अनरिलायबल हो जाएगा और अपने ऑनर को मौत की तरफ ले जाएगा। एक बार जब एक SCP-693 का इंस्टेंस अपने ऑनर की मौत का कारण बनने में सफल हो जाता है तो एक नई गुड़िया ऑनर के शरीर के पास पाई जाती है। इनमें से कई गुड़ियां नोटी स्टॉकर के विक्टिम से मिली हैं और अभी फाउंडेशन के पास 7 रेड, 10 ब्लू, 5 येलो और एक ब्लैक इंस्टेंस मौजूद है। फाउंडेशन द्वारा कंटेन की गई सभी SCP-693 इंस्टेंसेस को ओरिजिनली सेफ क्लासिफाई किया गया था और कंटेनमेंट लॉकर 12C-K में रखा गया था। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को एक घटना 693E के बाद बदल दिया गया। इस घटना में एक रिसर्चर एक नोटी स्टॉकर डॉल को कंटेनमेंट लॉकर में लाता है, लेकिन फाउंडेशन प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी करते हुए वो गुड़िया पर लगे बाल को हटाना भूल जाता है। अगले दिन जब लॉकर खोला गया तो सभी की पोजीशन बदली हुई थी। वो सभी एक सर्कुलर पैटर्न में थी, जहां वो गुड़िया लॉकर की दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी। ये पता नहीं चल सका कि लटकने के लिए नेल्स कहां से मिले। इस घटना के बाद लॉकर के अंदर एक कैमरा लगाया गया और रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग थे। ये देखा गया कि SCP-693 के इंस्टेंसेस जब ऑब्जर्वेशंस में ना हो तो अनुकूल ना होने के बावजूद भी जीवित हो जाती हैं। हालांकि उन्हें अभी तक एक दूसरे के विपरीत किसी हिंसक रूप में नहीं देखा गया है। कैमरे ने नोटी स्टॉकर को अपने ऑनर की मौत से 30 मिनट पहले की सभी एक्टिविटीज को बार बार करते हुए कैप्चर किया। इस नई जानकारी के बाद नोटी स्टॉकर की सभी इंस्टेंसेस को उनके अपने 25x25x25 सेंटीमीटर्स के स्टील कंटेनर्स लॉकर्स में मूव कर दिया गया और इसे यूक्लिड क्लासिफाई कर दिया गया। SCP-693 उन रेयर अनोमलीज में से एक है जिसका विचार फाउंडेशन को काफी अच्छी तरह है कि ये कहां से आई है और इसे खोजना भी बहुत आसान था, बशर्ते कि ये एक धोखा नहीं है। वो इंस्ट्रक्शंस जो हर SCP-693 इंस्टेंस के साथ आती हैं, वो इस बारे में बताती हैं कि ये कहां से आई है, गुड़िया के ऑनर को बधाई देने और ये कैसे काम करती है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस के अंत में लिखा होता है द फैक्ट्री द्वारा लाई गई एक और वंडरफुल प्रोडक्ट। जिनको नहीं पता है तो दी फैक्ट्री वो जगह है जिसका फाउंडेशन से पुराना संबंध है, लेकिन इसकी जानकारी के लिए आपको दूसरी फाइल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि दी फैक्ट्री एक बड़ी मात्रा में एनोमलीज बनाती है और ये प्रतीत होता है कि SCP-693 भी उनमें से एक है। एक थ्योरी ये भी है कि गुड़िया को एक जासूसी उपकरण के रूप में तैयार किया गया हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि उनका प्राइमरी पर्पस अपने ऑनर की मौत करना है, इसका कारण हमें नहीं पता है। अब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डॉक्टर बॉब की फाइल से कोई और फाइल वीडियोस भी देखना ना भूलिएगा।